अगर आप किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हुए होंगे तो आपने भी रोशनी के आसपास कीट पतंगों के झुंड को मंडराते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? रात के अंधेरे में रोशनी के आसपास उड़ते ये कीट पतंगे अनियमित ऊंचाई और रास्ते उड़ रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि रात में आर्टिफिशियल लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं? लेकिन हमने से अधिकतर लोग इसका कारण नहीं जानते। कीट पतंगों के प्रकाश की ओर आकर्षित होने के पीछे आश्चर्यजनक तथ्य है, जिसमें से एक यह भी है कि केवल नर कीड़े ही प्रकाश की ओर खींचते हैं और कुछ का मानना है कि कीट पतंगे सभी प्रकाश स्रोत की ओर समान रूप से आकर्षित नहीं होते। क्या आप इन सभी सवालों का जवाब जानते हो? वैसे कीट पतंगों का प्रकाश की ओर आकर्षित होना अरिस्तो के समय से ही अध्ययन का विषय रहा है। 19वीं सदी के अंत में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एस.डब्ल्यू. फ्रांस ने इस विषय का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। बाद में फ्रांस के जे.एच. फेरे ने इस खोज को आगे बढ़ाया और इसकी उचित रिसर्च की उन्होंने बताया कि कुछ प्रकाश स्रोतों से विशेष प्रकार के विकिरण निकलते हैं, जिनके कारण कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। अब ये प्रयोग से सिद्ध हो गया है कि प्रकाश स्रोतों से निकलने वाले कुछ अवरत विकिरण की और कीट पतंगे आकर्षित होते हैं। अब सवाल उठता है कि इन विकिरणों में ऐसी क्या विशेषता है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। वास्तविकता यह है कि मादा कीट पतंगों के पेट में एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे कुछ विशेष गंध वाले अणु निकलते हैं और इन अणुओं से कुछ अवरक्त विकिरणें निकलती हैं जो वायु में फैल जाती हैं। नर कीड़े इन विकिरण की पहचान कर लेते हैं और वे मादा कीट को पानी की इच्छा में उसकी ओर आकर्षित होते हैं। मादा के शरीर से निकलने वाले विकिरणों जैसी विकिरण प्रकाश स्रोतों से भी निकलते हैं, जिनसे नर कीट पतंगों को मादा कीट पतंगों की उपस्थिति का भ्रम हो जाता है और इसी भ्रम में नर कीट पतंग प्रकाश की ओर खींचने लगता है। उसे लगता है कि कहीं आसपास मादा कीट है और उसकी तलाश में वो प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित हो जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कीट पतंगों में नर कीट पतंग की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जर्मनी में सन 1961 में उस पर किए गए प्रयोग से पता चला कि मादा कीट पतंग से निकलने वाली सेक्स गंध को लगभग 11 किलोमीटर दूर से भी जान लेता है। वही कुछ कीट पतंग इस गंध से निकलने वाली अवरक्त विकिरणों से आकर्षक होकर ही प्रकाश की ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें भी मादा के शरीर से निकलने वाली किरणें होती हैं। इस प्रकार मादा कीट पतंग की खोज में नरकीट पतंग प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। क्या आपको पता है कि मोमबत्ती के प्रकाश में ऐसे विकिरण काफी मात्रा में होते हैं जिससे नरकीट मोमबत्ती की ओर आकर्षित हो जाते हैं? सड़कों पर लगे बल्बों की ओर भी नरकीट पतंग इसी भ्रम में आकर्षित होते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के पेज से जुड़े रहिए। अगर आप किसी